चाचे ताऊ नंबरदार जिन्हें मैं रोज, मुझे लगता है रोज ही मिलता ही रहता हूँ। जब भी गांव में जाऊं, कभी कभार शहर में भी आप लोगों से मिलता रहता हूँ और अपना परिवार ही मानता हूं। जैसे मेरे चाचे अभी बता रहे थे आपको, मेरे सगे चाचे रणदीप जी के भाई सुदीप सुरजेवाला जी भी खुद नंबरदार हैं। नंबरदारों के परिवार से आते हैं। बहुत जब से हम छोटे थे, जब मेरे दादाजी सुदीप जी के पिताजी खुद नंबरदार हुआ करते थे, हमने देखा है कितनी मेहनत किया करते थे, कैसे पूरे समाज को, पूरे गांव को जोड़ के रखा करते थे और कितना ज्यादा मेहनत करते थे हमारे किसानों की, हमारे गांव के साथियों की मदद करने की, जीवन बेहतर बनाने की। तो सारे के सारे लोग तो पढ़े लिखे हैं नहीं, सबको जो कागज आते हैं सरकार के ना तो समझ आते, ना उनको समझ आता कहाँ टैक्स भरना है, क्या कुछ करना है, रजिस्ट्री कैसे करनी। मैंने देखा जब मैं छोटा था, मैं दादाजी के साथ जाया करता था, कैसे वो गांव में जाके हमारे सारे के सारे साथियों के, सारे किसानों की मदद किया करते थे, उनको आश्वासन देते कि तुझे कोई चिंता करने की बात नहीं है, तेरा बड़ा भाई तेरे साथ खड़ा। और एक प्यार और प्रेम उन्होंने बनाया हुआ था गांव में। और मैं जानता हूं ये सच आज भी, जो जो हमारे नंबरदार हैं, हर गांव में जो जो हमारे नंबरदार आज भी हैं, वो ऐसे संबंध रखते हैं गांव वासियों के, जैसे वो चाचे हो, जैसे वो ताऊ हो, पूरे के पूरे गांव के। हमेशा प्यार, हमेशा प्यार, खड़े रहते हैं वो मदद करने के लिए, जिंदगी बेहतर बनाने के लिए। रजिस्ट्री का काम हो, दफ्तर का काम हो, कोई और सरकारी कागज का काम हो, जो जो नंबरदार की ड्यूटी होती है उससे आगे बढ़ कर काम करते हैं, मदद करते हैं। इतने सालों से ये प्रथा बनी हुई है हमारे नंबरदारों की। लेकिन ये भाजपा सरकार आई, जैसे हमेशा आती है, और जो जो चीज हमारे इतिहास में, हमारे संस्कार में, हमारे दिल के जो जो पास है, उसको हमसे छीन के ले जाती है। इसलिए जब 2021 में इन्होंने ये पत्र जारी किया, हमारी नंबरदारी खत्म करने का, नई नंबरदारी खत्म करने का, हम सबके दिल को लगा। और जब हम इसके खिलाफ खड़े हुए, कोई मान सम्मान दी, हमारी बात सुनी इन्होंने, हमें लाठियों से पीटा, सरपंचों को लाठियों से पीटा, हमारी नाक काट दी, इतना असम्मानित किया। हम तो क्या कर रहे हैं, हम तो अपने गांव के लिए काम कर रहे हैं, अपने साथियों के लिए काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, और फिर भी लाठियों से पीट पीट के उन्होंने हमें हाथ पैर तोड़ दिए। ये वो सरकार नहीं है जो हमें कभी सम्मान दे सकती, ये वो सरकार नहीं है जो कभी गांव, कभी किसान का विकास चाहती है। ये हम सब ने देखा, जब 3 काले कानून भी आए थे सरकार के, हमने देखा इतने इतने जो सारे के सारे नए नियम लेके आते हैं, ये सारे के सारे किसान विरोधी, गांव विरोधी नियम होते हैं, क्योंकि ये चाहते ही नहीं हमारे गांव आगे बढ़े, ये चाहते ही नहीं हमारी जिंदगी आगे बढ़े। ये सारी की सारी हमारी जिंदगी जो हजारों हजारों साल से हमारे बड़े बुजुर्ग जी रहे हैं, उसको खत्म करना चाहते हैं। लेकिन मेरे बड़े बुजुर्गों, मैं जानता हूं आपके आशीर्वाद के साथ, जो आपने मुझे इस पगड़ी के साथ सम्मानित किया है, उसके साथ जो आपकी सारी की सारी मांगे हैं, जो कांग्रेस पार्टी ने अपने खुद के मैनिफेस्टो में भी लिखी है, ये सारी की सारी मांगे लागू करेंगे। मैं आपको खुद वायदा करता हूं, विधानसभा जब आप मुझे भेजोगे, मैं वहां खड़े होके इस सारी की सारी मांगों के बारे में बोलूंगा, और हम साथ पूरी की पूरी कांग्रेस सरकार सारी मांगे आपको लागू करके दिखाएगी। ये आपके पोते का, आपके भतीजे का वायदा है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे ताऊ, मेरे चाचे, मेरे दादे जो अपनी जिंदगी में और सब कुछ छोड़ के सेवा कर रहे हैं, उन्हें मान और सम्मान की लड़ाई लड़नी
खुद नहीं पढ़नी चाहिए। और मैं आपसे वायदा करता हूं, सिर्फ इस भाजपा सरकार हरियाणा की नहीं, सेंटर की भी भाजपा सरकार के खिलाफ हमें लड़ाई लड़ेंगे। सिर्फ हरियाणा नहीं, अगर आप सब मेरी सहायता करेंगे, मैं जानता हूं भगत राम जी हमारे साथ ही खड़े हैं। हमारे सारे हरियाणा के नंबरदार, कैथल के नंबरदार आपके साथ खड़े होके पूरे देश में खड़े होंगे। पूरे देश में पूरा मान और सम्मान नंबरदारों का बढ़ाकर दिखाएंगे आपको। ये भाजपा सरकार हमारी जिंदगी खत्म करके ही तय होगी, खत्म नष्ट करके खुश होगी। हमें ये नहीं करने देना। हमें एकता, भाईचारा बढ़ाना है, साथ खड़े होना। और मैं जानता हूं मेरे सारे चाचे ताऊ दादे तैयार हैं। जैसे जिले सिंह जी ने खुद बोला, जो मेरे चाचे ताऊ आज यहां नहीं आ पाए, उनके पास जाके उनको जोड़ के हमारी एकता बढ़ाकर दिखाएंगे हम। और कैथल नहीं, हरियाणा नहीं, पूरे देश के नंबरदार एक होके खड़े होंगे सरकार के खिलाफ, और हम काम करके दिखाएंगे। क्योंकि हम लोगों की सेवा करते हैं, हम लोगों की जिंदगी बेहतर बनाते हैं, ये सरकार नहीं बनाती। और मैं जानता हूं जब हम सब साथ हैं, इस सरकार को भी हमारे सामने झुकना पड़ेगा, हमारी मांगे सुननी पड़ेगी। तो मेरे सारे चाचे ताऊ दादो, मैं आपके लिए काम करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे आपकी भी मदद की जरूरत है। 5 तारीख को पंजे के निशान पे हमें हर एक वोट डलवाना है। गांव का हर एक वोट डलवाना है, हर दादे का, हर दादी का, हर चाचे का, हर ताई का, हर भाई का, हर बहन का वोट डलवाना है। जब हम अपने गांव में 90% से ज्यादा पोलिंग पे पहुंचेंगे, मैं